नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, बरेली हिंसा के बाद अब योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। कानून के खिलाफ जाने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है और सरकार का साफ संदेश है, अब बख्शा नहीं जाएगा। एक बयान, एक जुलूस और फिर हिंसा। मौलाना तौकीर रजा की जुबान से निकले शब्दों ने माहौल को ऐसा बिगाड़ा कि अब शहर में सिर्फ पुलिस की सख्ती और बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही। सरकार का दावा है कि दंगा भड़काने की साजिश में शामिल हर चेहरा अब कानून की गिरफ्त में है, फिर चाहे वो तौकीर रजा हो या उनके करीब। बुलडोजर एक बार फिर गरजने लगा है और अब ये सिर्फ अवैध निर्माण पर नहीं बल्कि उपद्रव की सोच पर चल रहा है। अब ये साफ है कि भड़काऊ राजनीति करने वालों पर समय रहते रोक लगाई जाएगी। इसी बीच तौकीर के भाई का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। उपद्रवियों पर योगी का शिकंजा। बरेली का माहौल इन दिनों बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ समुदायों का आरोप है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही। मामला 26 सितंबर से शुरू हुआ, जब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालने की घोषणा की गई थी। लेकिन जैसे ही ये जुलूस सड़कों पर उतरा, पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की और हालात बिगड़ गए। कुछ जगहों पर पथराव की खबरें सामने आई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद हालात काबू से बाहर निकलते गए और मामला अब धीरे धीरे बरेली के कई इलाकों में फैलता नजर आया। तौकीर रजा पर बुलडोजर एक्शन। अब पुलिस और प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रही। योगी सरकार का साफ संदेश है कि दंगाई और उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसी वजह से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही। अब तक इस हिंसा के मामले में 72 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई अन्य की तलाश जारी है। इसके अलावा मौलाना की 8 अवैध संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है, जिन पर जल्द ही बुलडोजर चलने की तैयारी। प्रशासन के मुताबिक ये संपत्तियां गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं और लंबे समय से इनसे मोटी कमाई तौकीर रजा कर रहे थे। खास बात यह है कि इन संपत्तियों में एक मजार से सटा कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जिसमें करीब 70 दुकानें हैं और महीने का किराया लगभग 10 लाख रुपए बताया जा रहा है। आरोप है कि इस रकम से न सिर्फ संगठन की गतिविधियां चलाई जाती थी, बल्कि राजनीतिक और धार्मिक रसूख भी बढ़ाया जाता था। तौकीर के भाई का बड़ा बयान। इसी बीच मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा का बयान सामने आया है, जिसने इस मामले को एक बार फिर गरमा दिया है। तौसीफ रजा ने साफ कहा है कि मुसलमानों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मुसलमान शांति से अपने नबी के नाम पर जुलूस निकाल रहे थे, ना कि किसी दंगे या बवाल के लिए इकट्ठा हुए थे। ऐसा तौकीर के भाई का कहना है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर लाठीचार्ज किया और अब निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है, जहां उन्हें खाने पानी की सुविधा तक नहीं दी जा रही। तौसीफ रजा की मांग है कि सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, पुलिस की मनमानी बंद की जाए और बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बहुत जल्द बड़ा कदम उठाया जाएगा। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है, ऐसा तौसीफ रजा का कहना है। बरेली हिंसा के बाद अभी शांत नहीं हुआ था मामला कि एक बार फिर बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। फिर से एक बार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, वो भी खुद तौकीर रजा के भाई के द्वारा। पहले मौलाना तौकीर रजा के बयानों ने माहौल में आग घोली और अब उनके भाई तौसीफ रजा भी उसी राह पर चल पड़े हैं। उनके हालिया बयानों को लेकर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत समुदाय विशेष को भड़काने की एक और कोशिश है। जिस वक्त सरकार कानून व्यवस्था को कायम करने में जुटी है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, ठीक उसी वक्त इस तरह के भड़काऊ बयान पूरे माहौल को फिर से अशांत करने की दिशा में ले जा रहे हैं, फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार पहले ही साफ कह चुकी है कि उपद्रवियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि दंगा फैलाने वालों को जहन्नुम का तक छोड़ने का इरादा नहीं।
अब जब तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, तो बयानबाजी के जरिए माहौल को फिर से एक बार भड़काने की कोशिश हो रही है। मगर सरकार इस बार पूरी तरह से सख्त मोड में है। हर वो चेहरा जो समाज की शांति में जहर घोलेगा, उसकी पहचान कर उसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस बयान को सीधे तौर पर दंगा भड़काने की कोशिश बताया गया। भाजपा के कई नेताओं ने इसे देश की एकता और कानून व्यवस्था के खिलाफ साजिश करार दिया है। योगी सरकार का कहना है कि राज्य में कानून का राज और किसी को भी धार्मिक भावनाओं की आड़ में आग लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले पर अब नजर रखे हुए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि उपद्रवियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि अब तौकीर रजा के करीबी नेताओं और उनके समर्थकों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। उनकी संपत्तियों की जांच हो रही है, दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है और अगर कुछ भी गैर कानूनी पाया गया तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। जैसा कि हमें देखने को मिला, तौकीर के करीबी नदीम और नफीस के खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया है। बरेली में जिस तरह का तनाव भरा माहौल बना है, उसमें अब यह विवाद सिर्फ एक धार्मिक भावना या जुलूस की बात नहीं रह गया है, बल्कि ये सियासत, प्रशासनिक कार्रवाई और समुदायों के बीच एक अविश्वास की बड़ी मिसाल बन गया है। आम लोग डरे हुए हैं, दुकानदारों में चिंता है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। एक और जहां प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर तौकीर रजा और उनके समर्थकों को कहना है कि ये पूरा मामला एक धर्म विशेष को दबाने की साजिश है, यानी कि पहले दंगा भड़काने की कोशिश की और अब सरकार पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस सिर्फ मुस्लिमों के घरों पर दबिश दे रही है, सिर्फ उन्हें ही गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी संपत्तियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की बयानबाजी ने बरेली के हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। सरकार की ओर से जारी कार्रवाई को जहां एक वर्ग समर्थन दे रहा है और इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रहा है, वहीं एक तबका इसे खुली धार्मिक टारगेटिंग मान रहा है। यानी कि पहले दंगा भड़काने की कोशिश इनके द्वारा की गई है और अब यही सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि बरेली में शांति बनी रहे। जुलूस, बयानबाजी, बुलडोजर और गिरफ्तारी के इस पूरे सिलसिले में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है वो है आम जनता, दुकानदार, मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, जो सिर्फ इतना चाहते हैं कि शहर में फिर से पहले जैसी शांति बनी रहे, लोग चैन की सांस लें और स्कूल, कॉलेज, बाजार, दफ्तर सब सामान्य रूप से चल सके। लेकिन जिस तरह बयानबाजी लगातार जारी है और सियासी रसूख दिखाने की होड़ मची है, उसमें यह जल्द होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पुलिस अपने एक्शन में है, योगी सरकार एक्शन में है और देखा जा रहा है कि शांति बनाए रखने की कोशिश वहां पर की जा रही है। लेकिन एक बात तय है, बरेली का ये विवाद अब केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे देश भर की नजरें गौर से देख रही हैं। बरेली में शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब केवल एक धार्मिक या कानूनी मसला नहीं रह गया है, बल्कि एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। तो बरेली की सड़कों पर फैले इस तनाव और सियासत के शोर में अब सबसे जरूरी है, उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उपद्रवियों पर एक्शन। सरकार की कार्रवाई तेज है, बुलडोजर भी चल रहा है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन अब तौकीर के भाई भी उन्हीं की राह पर चलकर बयानबाजी कर रहे हैं, आम जनता को भड़का रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब वक्त है कि धर्म, राजनीति और कानून के नाम पर बंटते समाज को फिर से जोड़ने की योगी सरकार जो कोशिश कर रही है, उनका पूरा ध्यान है कि कहीं भी इस तरह से समाज को भड़काने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब तौकीर के और कितनी जगह पर बुलडोजर चलता है, जिस तरह से उनकी कार्रवाई सामने आ रही है, अवैध संपत्तियां सामने आ रही हैं, उनके करीबियों की गिरफ्तारी हुई है, एक्शन हो रहा है और अब उनके भाई का भड़काऊ बयान, अब इस पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी कि ये मामला कब तक थमता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।